जितना भी ये डाकुओं का गुलदस्ता है, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे, जो भी कर ले, जितनी भी ये प्लानिंग कर ले, अल्लाह ने दुनिया की क्रिकेट की तारीख में उन्होंने मुझे टॉप 5-6 कप्तानों में रखा था। कप्तान जब मैच खेलता है ना, अपने मुखालिफ की हर चीज़ के लिए तैयार होता है। अगर वो टॉस जीतेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं टॉस जीतूंगा तो मेरी टीम क्या होगी, यानी हर चीज़ की, ये जो भी मुखालिफ मेरे हैं, ये चोरों का टोला, डाकुओं का पुलंदा, गुलदस्ता, ये जो भी करें मैं इनके लिए तैयार हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो कि आपको पता है कि शहर इक़्तिदार का मौसम इस वक्त काफ़ी वैसे तो सर्द होता था, लेकिन आज गर्म है और बहुत अरसे से खासी गर्मी जो है छाई हुई है। यहाँ पर बहुत सारे मामलात आप लोगों के सामने हैं कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख़िलाफ़ आ रही है और इसके हवाले से अपोजिशन भी मुतहरिक है। अभी जोड़ तोड़ शुरू है और अब फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुका है। कौन वज़ीर-ए-आज़म के साथ होगा और कौन अपोजिशन जमातों के साथ होगा, ये फ़ैसला अगले आने वाले कुछ दिनों में होगा। बहुत सारी खबरें आप लोगों तक पहुँचाते रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को अपडेट भी करते रहे हैं, क्या सीन चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है या क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को हम पहुंचाते रहे हैं और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बताना खासी ज़रूरी हैं और उनमें कुछ ऐसी मिथ्स भी हैं जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार अली खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वो PMLN से लेकर वो PTI में शामिल होने जा रहे हैं, तो जो अब तक के ज़राए हैं हमारे और बहुत कन्फर्म ज़राए हैं, उनके मुताबिक ऐसी कोई खबर नहीं है। चौधरी निसार साहब ना तो पार्टी छोड़ रहे हैं, ना ही PTI में आ रहे हैं। और दूसरी जो बात अहम है वो ये तहरीक अदम एतमाद कहाँ जा रही है। तहरीक अदम एतमाद जो है उसके दो चांसेस हैं। एक तो ये कि वो ख़त्म भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है अदम एतमाद की तहरीक, क्योंकि मामलात हो सकते हैं सेटल हो जाएं, और ये हो सकता है कि अगर हो भी तो भी नाकाम होगी। नाकामी की सूरत असल क्या है लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, या फिर पहले भी PDM का इजलास हुआ था, जलसे हुए थे, धरने हुए थे और उसमें एक बहुत बड़ी जमात जो कि इस चीज़ से बैक कर गई थी और उसने दोनों जमातों को खासा नुकसान दिया था, क्योंकि वो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का नाम आपके ज़हन में आ रहा होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा से बड़ा हट कर खेलती है और फिर एट द एंड जो है आपको ऐसा एक खेल मुहैया कर देती है कि आपको भी समझ नहीं लगती कि आखिर हुआ गया है। तो यही वजह है कि आज PMLN, PMLQ और जो हमारी पीपल्स पार्टी है और JUI फे जो है, ये जमातें इस वक्त मुहर्रा बनी हुई हैं और इस वक्त वो कहने की इम्पोर्टेंस रखती हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जमात है वो PMLQ है। अगर तो वो अपोजिशन के साथ जाते हैं तब भी हुकूमत के लिए मसला है, और अगर ये हुकूमत के साथ आते हैं तो अपोजिशन के लिए मसला है। तो इस वक्त जो कल एक इंटरव्यू हुआ था चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, उसमें उन्होंने कहा था कि ख़ास थोड़ा सा इशारा दिया कि शायद वो हुकूमत के साथ नहीं हो, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो आज सुबह तक इस्लामाबाद में थे और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हुकूमत के साथ हैं, अपोजिशन के साथ नहीं गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बेटे के पास वजारत है और बड़ी मुश्किल से वजारत उनको मिली है। तो परवेज़ इलाही साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो वजारत को लात मारेगी, क्योंकि अगर ये अपोजिशन के पास जाते हैं तो इनको वजारत और दीगर जो चीज़ें हैं उनसे हाथ धोना पड़ता है, जो मराहत मिली है वो उनसे हाथ धोना पड़ सकता है। एक ख्वाहिश ज़रूर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कि उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया, जिस पर इमरान खान खास से मुत्तफ़िक भी हैं, लेकिन जो हल्का अहबाब है वो शायद इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ जो पहले एक हाइप क्रिएट की जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, वो भी तकरीबन बैठ चुकी है, वो भी झाग बैठी हुई है इस वक्त। लेकिन एक चीज़ जो खासी तवज्जो की तलब है वो है मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त हमेशा से देखा जाता था, जब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ होती थी उसमें मरीम नवाज़ फ्रंट फुट पे होती थी, लेकिन इस बार मरीम नवाज़ फ्रंट फुट पे नहीं है, शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पे हैं। उधर से जब भी कोई जलसा जुलूस होता था तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो एक्टिव होते थे, वो हर मीटिंग में इजलास में ख़िताब करते थे। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं उसमें नवाज़ शरीफ साहब थोड़े से इनएक्टिव हैं, वो थोड़ा सा साइड लाइन पे हैं और शहबाज शरीफ साहब खेल रहे हैं। अब वल्लाह आलम इनके अंदर की क्या सिचुएशन है वो इंशाल्लाह कुछ अर्से तक भी कंफर्म हो जाएगी कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो तहरीक अदम एतमाद है वो शायद नाकाम हो जाए और इसका कभी इम्कान है कि नाकाम ही होगी। लेकिन जो अपोजिशन का एक किरदार है, अपोजिशन को चाहिए कि वो अपने आप को स्टेबल रखे, क्योंकि अब ये जलसे करने जा रहे हैं और ये जलसे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं, 23 मार्च भी है और OIC कॉन्फ्रेंस भी है। इन जलसों का जो इम्पैक्ट है वो इन चीज़ों पर भी पड़ सकता है। जबकि आर्मी की तरफ से जब वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था कि 23 मार्च को इजाज़त नहीं होगी, ज़ाहिर बात है छुट्टी है और बहुत सारे इवेंट हैं और बहुत सारे ये 23 मार्च वो मार्च है जिसको पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि इस दिन पे हम लोग अपना वो हमारे पास जो दिफाई साजो सामान है उसकी नुमाइश की जाती है।
तो इसलिए बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बात करने वाले हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो मैं आपको देता चलता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये जो 1-2 हफ्ते में बहुत अहम मुलाकातें भी हुई हैं, जिनमें कुछ और उनके पुराने दोस्त भी शामिल हैं, और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी मुलाकातें हैं जो शायद प्रेस रिलीज़ के तौर पर सामने नहीं आती, उसकी भी ख़ास रीज़न होती है। तो इसलिए बेफिक्र रहें, इमरान खान साहब तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन उनका जो एग्रेसिव होना है वो थोड़ा सा खासा मुश्किल क्रिएट कर रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर जब उनके आसपास के लोगों ने उनको समझाया कि भाई ये इस तरह की जो सियासत है ये नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप मुश्किल दोराहे पे खड़े हुए हैं कि वो आपको पता नहीं है कि अपोजिशन के साथ आपके दादी होंगे या फिर आपके साथ होंगे, तो इसलिए नर्म लहजा अख्तियार करें। और इस नर्म लहजे की यही वजह बनी कि जब से इमरान खान साहब ने नर्म लहजा रखा और किसी को तनकीद का निशाना उस तरह से नहीं बनाया जिस तरह वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से पहले बनाते रहे हैं, जो एक रिपोर्ट आने के बाद उनको बनाया गया था, उसके बाद इमरान खान साहब थोड़े से नॉर्मल हुए, थोड़े से उन्होंने अपने टोन चेंज की है। और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो इत्तेहादी पहले कहीं दूसरे पलड़े में जा रहे थे वो दोबारा वापस हुकूमती पलड़े में आना शुरू हो चुके हैं, और आज नहीं तो कल नहीं तो अगले 2 से 3 दिन में तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जानी हैं कि इत्तेहादी किस साइड बैठेंगे। और अमूमी तौर पर जो देखा जाता है कि जो हमें लग रहा है और वो यही है, और इंशाल्लाह जहाँ तक हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारी एक सियासी और इन चीज़ों की पॉलिटिक्स जो समझने के बाद जो चीज़ सामने आती है सहाफ़ियों की, उसके मुताबिक अपनी राय दे सकते हैं कि हो सकता है कि PMLQ और MQM ये दोनों हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होंगे, और जो बाकी जो तशद्दुद का शिकार हैं, जो जमातें जो अभी इस वक्त PMLQ की तरफ देख रही हैं, वो भी हुकूमती धारे में शामिल हो जाएगी। और आज खासी जो अपोजिशन की टोन है वो भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अपोजिशन जो है वो बैकफुट पर जा सकती है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको बस इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तानी सियासत एक गंदी सियासत है, जिसमें एक दूसरे की किरदार कुशी होती है और तभी वो आगे निकलता है। ये नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हुकूमती जमात है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो कोई और जमात है। उनको चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर काम करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार का सवाल है। इसी के साथ ही मालिक रज़ा को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।